याद है उस दिन भाभी भाईजान की फोटो नहीं पहचान पाई थी, जबकि वो फोटो भाईजान अपने वॉलेट में हमेशा रखते हैं। दिल्ली के हर थाने में साक्षी की फोटो सर्कुलेट कर दी है। आई होप बहुत जल्द कुछ पता चले। अब ये पता लगाना होगा कि ये जो जगना है ये जोगी वाला है या फिर कुछ और। मैं बताऊं, तुझे नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तूने अपने को सजा देना बंद नहीं किया। क्या हुआ भैया, बोलो। ये अल्लाह, प्लीज कोई बताएगा क्या लिखा उस लेटर में? दिया, ये साक्षी, क्या साक्षी? क्या भैया? साक्षी हमें छोड़ के चली गई है दिया। साक्षी मुझे छोड़कर चली गई। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله माफ करना बेटा, मैं तो बस तुझे देख रही थी। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं। माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए। हम इबादत में मशरूफ थे, देखा नहीं। कोई बात नहीं, ये सोहेल की है। अम्मी माफ़ी चाहते हैं, वो अलमारी में थी तो हमने कोई गलती कर दी, सॉरी, रख देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इराक जाने से पहले सोहेल इसी पर ही कभी कभार नमाज पढ़ लिया करता था। अच्छा, इसलिए तुझे नमाज पढ़ते हुए देख मेरी आंखें भर आई। अम्मी हम इस पे नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, मुझे अच्छा लगेगा तुम अगर इसी पर नमाज पढ़ोगी तो। वैसे तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ोगी? जी अम्मी, हमने फैसला लिया है कि आज से हम 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। इससे दिल को बहुत बड़ा सुकून मिलता है। वो तो है बेटा, लेकिन पता नहीं क्यों सोहेल के जाने के बाद मेरी अल्लाह से शिकायत सी हो गई है, मन ही नहीं करता। अल्लाह से किस बात की शिकायत अम्मी? वो तो हर राज का राजदार है, दुनिया के हर गम का इलाज है उसके पास। बेटा मैं तो बस तुझसे ये पूछने आई थी कि मैं मंडी जा रही हूँ शाम की सब्जी के लिए और गोश्त लाने के लिए। इमाम साहब मस्जिद गए, अमान भाई भी घर पर नहीं, ये भी मंडी जा रही है। घर पर कोई नहीं होगा, मेरे लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। कुछ सोचा? जी, हमारा मतलब है फातिया के लिए मिठाई लेते आएंगे। चलो, कुछ तो कहा इसने। बेटा मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ख्याल रखना।
और इमाम साहब आए तो उनके लिए खाना लगा देना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दिया कहते हैं कि रंजिश को वक्त देने में प्यार का वक्त बर्बाद हो जाता है। वो मुझे लिख रही है कि मुझे माफ कर देना। मैं नहीं कहूंगी माफ उसे, बिल्कुल भी नहीं दूंगी माफी। जब तक खुद गले लगाकर माफी नहीं मांगेगी ना, नहीं माफ करूंगी उसे। सॉरी साक्षी, रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। प्लीज एक बार आ जाओ, प्लीज। पता नहीं कैसे मैं अपनी नानी की बातों पे आ गई। अपनी सबसे अच्छी दोस्त खो दी निशा हमेशा के लिए। मैं बहुत बुरी हूँ, I'm a bad girl। मैंने अच्छा नहीं किया उसके साथ। सॉरी साक्षी, I'm sorry। दिया, तुम्हारे बहते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम बुरी इंसान नहीं हो। तुमसे वक्त ने जो कराया वो हो गया, जो हो गया सो हो गया। वैसे भी दिया, इस वक्त तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। भाई को कैसे?
तुम्हारे कबर्ड में। हाँ, क्या ढूंढ रही हो बेटी? ये सब तो इमाम साहब के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। बर्थ सर्टिफिकेट, 10th, 12th,
बीए, एमए, पीएचडी। इमाम साहब है ना, ट्रिलॉजी में पीएचडी करके ये सब क्या कर रहे हैं? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, इनका बर्थ यहाँ का है, पढ़ाई लिखाई यहाँ की है, रहते यहाँ पर है, तो फिर आतंकवादियों से इनका लिंक कैसे हो सकता है? क्या ढूंढ रही हो बेटी? अबू वो हम वो अबू वो हम घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना घर की थोड़ी सी सफाई कर दें। कल वो अलमारी देखी थी, इसमें की सारी चीजें डिसऑर्गेनाइज थी, तो हमने सोचा इसको ढंग से समेट कर रख देते हैं। माफी चाहते हैं अगर आपको बुरा लगा हो तो। ठीक है बेटा, कर लो, अच्छी बात। बच गई साक्षी, वरना आज तो तू शायद गई थी। थैंक गॉड। मैं जानता हूँ शेरा चुप बैठने वालों में से नहीं है, और अगर नहीं कहा तो उसके लिए बेहतर है, और पुत्र अगर कुछ कहा है तो मुझे बता दे। बेटा, देखा, तुम्हारी अम्मी से कितनी बार कहा है कि इस पेपर को संभाल कर रखो, लेकिन ऐसे ही फाइल में रख दिया। क्या है अबू, कोई जरूरी कागजात है? हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। ऐसा है, तुम सफाई तो कर ही रही, इसे कहीं संभाल कर रख देना, अगर खो गया ना तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। ठीक। व्हाट? पाकिस्तान का डॉक्टर? ये मिशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट लीड हो सकता है। इसकी जन्म कुंडली निकालनी पड़ेगी साक्षी। निमृत पुत्र शेरा ने उसके बाद तुझसे कुछ कहा तो नहीं? और हाँ, एक गल सुन मेरी, अगर ये बात किसी और के कानों तक गई ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी तू, मेरा मरा मुंह, फिर रहना विधवा बनके।
नहीं नहीं बाबूजी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बहुत प्यार से रखा मुझे। मैं जानता हूँ शेरा चुप बैठने वालों में से नहीं है, और अगर नहीं कहा तो उसके लिए बेहतर है, और पुत्र अगर कुछ कहा है तो मुझे बता दे। नहीं नहीं बाबूजी, तुसी बिल्कुल परेशान ना हो, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से रहे, बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा। पुत्र हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं कि तू खुश रहे, पर ये सूर्या कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। तुझे कुछ बोल के गई है पुत्र? बाबूजी वो बोल रही थी कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, बस आती होगी। अंकल आप बस अपना ख्याल रखिए। लो बाबूजी आ गई। साक्षी जल्दी मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। आप बस अपना ख्याल रखिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना आपको? ठीक है, मैं फिर कॉल करती हूँ, बाय। सूर्या पुत्र, ये साक्षी की बाबूजी, साक्षी AIS का एग्जाम देने गई थी, लेकिन उसके बाद से पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चली गई। राम सिंह अंकल दिल्ली गए पता करने, तो AIS वालों ने कहा कि उसने ज्वाइन किया ही नहीं है। आखिर वो गई कहाँ? राम सिंह अंकल भी उसको ढूंढने के लिए वहीं रुक गए हैं। पर पुत्र, साक्षी तो बड़ी समझदार और सुलझी हुई लड़की है, तो फिर उसके साथ कैसे? वही तो बाबूजी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ना तो उसने कोई मैसेज किया, ना कोई कॉल किया। आखिर वो जा कहाँ सकती है? ओ रचना जी, सूर्या पुत्र नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? कितने जा रहे हैं? जी कहीं नहीं, वो दोस्त के घर जा रहा था एक। बाद में जाना, अभी अपने घर की लोड़ी शोड़ी तो बना लेना चंगी तरह। अरे क्या हुआ? अब तो सब हो गया ना। हाँ। अब मैं जाऊं? आप प्लीज दादी से कोई बहाना बना देना। अरे क्या बहाना बना देना? अगर वो कुलजीत नहीं आया तो सजना सवरना सब बेकार हो जाएगा।